हेलो स्टूडेंट, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल AKS नॉलेज गुरुजी पर। तो आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज मैं कराऊंगा ये 4D का ये पार्ट 3 है। इसमें मैं शुरू कर रहा हूं 6 क्वेश्चन से। इससे पहले की जो 2 वीडियो हैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं, या फिर यहाँ आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा, यहाँ पर जाकर आप हमारी सारी वीडियोज देख सकते हैं। यहाँ पर पूरा प्ले लिस्ट जो है उसका वीडियो मिल जाएगा। पूरी जो प्रश्नावली 1A है उससे शुरू है, ठीक है। तो मैं इसमें 6 क्वेश्चन से शुरू करूँगा। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी तो वो जाकर देखिए, उसके बाद ये वीडियो अगर देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। बाकी इस वीडियो को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि निम्नलिखित समीकरणों के मूलों के लक्षण ज्ञात कीजिए। प्रश्न 6 से 12 तक हमें मूलों के लक्षण ही ज्ञात करने हैं। तो मूलों के लक्षण ज्ञात करने के लिए जो मैंने 4 पॉइंट लिखवाए थे उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, उनसे ही इन सवालों को हल करेंगे। बाकी मैं यहाँ पर बता दूंगा, अभी आप क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे वो समझेंगे। तो सबसे पहले जो समीकरण दिया गया उसको एक बार लिखेंगे। समीकरण क्या है? 1/2 x स्क्वायर प्लस 1/3 x प्लस 1 बराबर 0। ये जो समीकरण दिया गया, इस समीकरण की तुलना करेंगे द्विघात समीकरण के मानक रूप से। मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर जब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे इस समीकरण की, तो a का मान हो जाएगा 1/2, b का मान हो जाएगा 1/3 और c का मान हो जाएगा 1। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक 1/2 है, तो a का मान हो गया 1/2, b का मान हो गया 1/3 और c का मान हो गया 1। ठीक है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग d का मान निकालेंगे। d बराबर, d होता है विविक्त कर, और विविक्त कर d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ से जब d का मान निकालें तो d बराबर, b का मान है 1/3, तो लिख देंगे 1/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1/2 और गुणे c का मान कितना है 1। d बराबर 1 का स्क्वायर करेंगे 1/3 का स्क्वायर करेंगे 9, माइनस ये 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 2 बटे मान लेंगे 1। तो d बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा एलसीएम। तो 1 माइनस कितना करेंगे? 9 का 2 में गुणा, 9 दूनी 18, तो d बराबर आ जाएगा ये माइनस के 17/9। ये जो d का मान निकला वो ऋणात्मक है, यानी कि 0 से छोटा है। जो d का मान आया, d का मान है वो 0 से छोटा है। जब माइनस का है, ऋणात्मक है, तो हम लिखेंगे d का मान जो है वो 0 से छोटा है। अगर d का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूलों के लक्षण में जो हमने सूत्र लिखवाए थे उसमें बताया था, जब d का मान 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं? तो मूल काल्पनिक होते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। मूलों के लक्षण हमें बताने थे, मूलों के लक्षण ही ज्ञात करना है। तो जो मूल होंगे वो कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे, या काल्पनिक की जगह पर आप लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, दोनों ही स्थितियों में आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए। अगर कुछ भी आपको डाउट रह जाता है तो नीचे आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन में भी हमें मूलों के लक्षण ही ज्ञात करने हैं। तो मूलों के लक्षण कैसे ज्ञात करते हैं आपने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा है। इस क्वेश्चन को भी ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन में क्या लिखा है? एक समीकरण दिया गया 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण के जो मूल हैं, मूलों की प्रकृति या मूलों के लक्षण ही ज्ञात करने हैं। एक बार समीकरण को ऐसे लिखेंगे, क्या है? 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना पहले समीकरण में जैसे किया था, इस समीकरण की तुलना क्या करेंगे? पहले क्वेश्चन में किया था, इस समीकरण की तुलना करेंगे हम द्विघात समीकरण के मानक रूप से। किससे करेंगे? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से
तुलना करने पर, जब तुलना करेंगे तो ए का मान कितना आ जाएगा 3, बी का मान कितना आ जाएगा -4√3 और सी का मान कितना आएगा 4। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से जब हम विभक्त कर डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर सूत्र क्या होता है b² - 4ac। तो डी बराबर बी का मान रखें -4√3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 3 और इंटू सी का मान कितना है 4। ये डी बराबर 4 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 16 और गुणे √3 का वर्ग करेंगे 3 माइनस इनका जब गुणा करें तो 4 3 12 और 12 का 4 में गुणा करेंगे तो 12 12 चौकू 48। तो डी बराबर आ जाएगा 16 का 3 में करेंगे 16 3 48 और -48। तो डी का मान कितना आ जाएगा 48 में से जब 48 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0। अब मैंने एक सूत्र बताया था जब मूलों के लक्षण लिखवाए थे, वहाँ पर जो 3 पॉइंट थे 4 पॉइंट थे, उसमें जो तीसरा पॉइंट था उसमें मैंने बताया था डी का मान अगर 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी। वो आप पहले जाकर देखिए, फिर ये अच्छे से और समझ में आएगा। बाकी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जब डी का मान 0 के बराबर होता है तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। डी का मान 0 आ गया तो लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। अतः मूल वास्तविक और समान होंगे, यही हो जाएगा आंसर। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। इस सवाल में भी हमें मूलों के लक्षण ही ज्ञात करने हैं, तो सेम वही प्रोसेस रहेगा। तो आप देखिए इसको ध्यान से कैसे हल करेंगे। क्वेश्चन जो एक समीकरण दिया गया इसको पहले ऐसे लिख लेंगे 4x² + 12x + 9 = 0। इस समीकरण की तुलना हम किससे करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करेंगे तो a का मान कितना आ जाएगा 4, b का मान कितना आ जाएगा 12 और c का मान कितना है 9। c का मान कितना है 9। अब यहाँ से d का मान निकालेंगे। d होता है विभक्त कर और विभक्त कर का सूत्र होता है b² - 4ac। तो d बराबर मान रखेंगे, b का मान रखेंगे 12 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान कितना है 4 और इंटू c का मान कितना है 9। तो d बराबर 12 का स्क्वायर करेंगे 144 माइनस इनका जब गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 चौकू 16 और 16 निम्मा कितने होते हैं 16 निम्मा 144। तो d बराबर कितना आ जाएगा 144 में से 144 घटाएंगे कितना आ जाएगा 0। अभी पिछले सवाल में भी d का मान कितना आया था 0। तो मूलों के लक्षण क्या लिखे थे, मूल वास्तविक और समान थे। तो यहाँ भी वही लिख देंगे अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। इसको ध्यान से समझते हैं। इस सवाल में भी हमें मूलों के लक्षण ही पूछे गए हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, सवाल है 7x² - 3x + 2 = 0। समीकरण को एक बार ऐसे ही लिख लेंगे सेम 7x² - 3x + 2 = 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। जब तुलना करें तो a का मान हो जाएगा 7, b का मान हो जाएगा -3 और c का मान हो जाएगा 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें
पिछले क्वेश्चन में जैसे किया था विविक्त कर डी का मान निकालें, तो डी का जो सूत्र होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी बराबर आ जाएगा, बी का मान रखिए -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए का मान है 7 और इंटू सी का मान कितना है 2। तो डी बराबर -3 का वर्ग करें तो ये आ जाएगा +9 और माइनस के 4 का 2 में गुणा, 4 दूनी 8 और 8 का 7 में 8 सत्ते कितने हो जाएंगे 56। तो डी बराबर आ जाएगा 56 में से जब 9 को घटाएंगे तो बचेगा -45 यानी कि 45। अब अगर ध्यान से देखें तो जो डी है उस डी का मान है वो ऋणात्मक है, अगर माइनस का है तो वो ऋणात्मक है, यानी जो डी है उस डी का मान छोटा है 0 से। जब डी का मान 0 से छोटा होता है तो पहले क्वेश्चन में भी यही आया था, डी का मान 0 से छोटा, तो यहाँ पर मूल कहते थे मूल थे काल्पनिक। तो यहाँ भी लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक, अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इसको ध्यान से समझेंगे, इसमें भी हमें मूलों के लक्षण ही ज्ञात करने हैं। क्वेश्चन में क्या दिया गया, सवाल है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। एक बार समीकरण को ऐसे ही लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। इस समीकरण की तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे तो यहाँ से a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा -3 और c का मान कितना आएगा 5। ठीक है, यहाँ से जब विविक्त कर d का मान निकालेंगे, सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर b का मान रखें -3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान है 2 और इंटू c का मान है 5। तो d बराबर -3 का जब वर्ग करेंगे तो प्लस का 9 आएगा और माइनस इनका जब गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 5 40 आ जाएगा। यहाँ से d बराबर जब सूत्र निकालेंगे तो 9 में से जब 40 को घटाएंगे तो आ जाएगा -31। तो जो d है उसका मान कैसा है, ऋणात्मक। ऋणात्मक इसका मतलब जो d है वो 0 से छोटा है। d जब 0 से छोटा होता है तो मूल वास्तविक नहीं होते हैं। मूल कैसे नहीं होते हैं, वास्तविक नहीं होते हैं। अगर वास्तविक नहीं है तो मूल कैसे होंगे, काल्पनिक होंगे। पिछले क्वेश्चन में भी यही आया था, जो d का मान था वो 0 से छोटा था। तो हम लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे। ठीक है, आप इसकी जगह पर ये भी लिख सकते हैं कि मूल वास्तविक नहीं होंगे। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपके लिए ये सब करते हैं तो आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इसमें मूलों के लक्षण ही पूछे गए हैं। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे पहले क्वेश्चन किए हैं सेम वैसे ही होगा ये भी। एक बार समीकरण को ऐसे लिखेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से। तुलना करने पर तो a का मान कितना आ जाएगा 2, b का मान कितना आ जाएगा -6 और c का मान कितना आएगा +3। तो जब विविक्त कर d का मान निकालेंगे तो d बराबर सूत्र होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर b का मान रखेंगे -6 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान रख देंगे 2 और इंटू c का मान रख देंगे 3। तो d बराबर -6 का जब वर्ग करेंगे तो यह आ जाएगा +36 और माइनस इनका गुणा करेंगे तो 4 दूनी 8 और 8 तियाँ कितने होते हैं 24। तो d बराबर ये 36 में से जब 24 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में से 4 घटेंगे 2 बचेगा
और 3 में से 2 घटाएंगे 1, यानी कि जो d है वो d किसके बराबर है, 12 के बराबर है। तो जो d का मान है वो बड़ा है 0 से। d का मान कैसा है, बड़ा है 0 से। और जो 12 संख्या होती है ये किसी भी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। तो d का मान 0 से बड़ा है और पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर d का मान 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मैंने मूलों के लक्षण में लिखवाया था, अगर d का मान 0 से बड़ा है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो मूल कैसे होते हैं, तो मूल वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग होते हैं। तो बस लिख देंगे अतः मूल वास्तविक, अपरिमेय, वास्तविक, अपरिमेय और अलग अलग होंगे, ठीक है। आप अलग अलग की जगह ये भी लिख सकते हैं कि भिन्न होंगे, यानी भिन्न का मतलब अलग अलग होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको भी देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इसको भी ध्यान से समझते हैं। मूलों के लक्षण ही इसमें भी ज्ञात करने हैं। तो सेम जैसे पिछले क्वेश्चन किए वैसे भी इसको भी करेंगे। एक बार क्वेश्चन को ऐसे ही लिखेंगे, क्या है, 4x² + 3x + 7 = 0। इसकी तुलना करेंगे ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर। जब इससे तुलना करें तो a का मान कितना आ जाएगा, 4, b का मान कितना आएगा, 3 और c का मान कितना आ जाएगा, 7। यहाँ से जब विविक्त कर d का मान निकालेंगे, सूत्र होता है b² - 4ac। d बराबर b का मान रख देंगे 3 का स्क्वायर -4 इंटू a का मान रख देंगे 4 और इंटू c का मान रख देंगे 7। तो d बराबर आ जाएगा 3 का स्क्वायर करेंगे 9 माइनस इनका जब गुणा करें तो 4 चौको 16 और 16 सत्ते कितने होते हैं, 112। तो d बराबर ये जब घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 112 में से हम 9 घटाएंगे तो बचेगा माइनस का 103। माइनस का 103 यानी ऋणात्मक है। अगर ऋणात्मक है इसका मतलब जो d है उस d का मान 0 से छोटा है, और d का मान जब 0 से छोटा होता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। तो लिख देंगे अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको क्लास 10th का पूरा कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बचे हुए सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।